उनकी कुशल से हम पूछ कर उनसे जानकारी लेते हैं किस प्रकार क्या हादसा हुआ, उसके बाद आप सर एक की हालत बहुत बेहद नाजुक बताई जा रही है सर। अब अभी पता करते हैं, इसीलिए तो आए हैं। क्योंकि काफिले के अंदर सीएम साहब खुद वहाँ पे रुके, उन्होंने पूरी वो की थी। क्या रहेगा मेडिकल का आगे का कुछ? जो कुछ कर सकते हैं चिकित्सा सेवाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी। इलाज मुहैया कराया जाएगा। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा, आपको जानकारी देते इस पूरे हादसे को लेकर। रॉन्ग साइड से आ रहा था वाहन, जिसके चलते पूरा हादसा हुआ। जीवन रेखा हॉस्पिटल में 5 घायलों का इलाज चल रहा है और सभी घायल पुलिस के जवान बताए गए हैं। हालांकि इसमें 2 जो पुलिसकर्मी है वो ट्रैफिक पुलिस के जवान है और ऐसे में एक पुलिसकर्मी की फिलहाल हालत नाजुक बताई जा रही है। इमरजेंसी से सीधा वेंटिलेटर पर लिया और फिर आईसीयू में शिफ्ट किया है। एसएमएस में भी देखिए अलर्ट जो है वो यहाँ पर दे दिया गया है। जो एसएमएस के तमाम डॉक्टर्स है वो भी, क्योंकि वहां पर भी शिफ्ट यहाँ पर किया जा सकता है, ऐसी जानकारी लगातार मिल रही है। जिस तरह से एक पुलिसकर्मी है उनकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। इमरजेंसी से सीधे वेंटिलेटर पर लेकर आईसीयू में शिफ्ट किया और हमारे सहयोगी भी लगातार मौजूदा स्थिति पर जानकारी हमसे साझा कर रही है किस तरह से पूरा हादसा हुआ। रॉन्ग साइड से वाहन आ रहा था, 120 जो रफ्तार है उससे ज्यादा यहां पर रफ्तार, जो गाड़ी की स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की बताई गई। रॉन्ग साइड से जो वाहन आ रहा था उसके चलते पूरा हादसा हुआ। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया की टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकती हैं। और इस पूरे हादसे में जो एक पुलिसकर्मी है उनकी हालत फिलहाल बेहद गंभीर बताई जा रही है। इमरजेंसी से सीधी वेंटिलेटर पर उन्हें लिया, आईसीयू में शिफ्ट किया है। और फर्स्ट इंडिया की टेलीविजन स्क्रीन पर सबसे पहले तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और जिस तरह से आपने वाहन की स्थिति देखी होगी उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह का ये एक्सीडेंट रहा है। ये तस्वीर आप जरा देखिए, गाड़ी की स्थिति क्या है आप देख सकते हैं। और विस्तार से जानकारी लेंगे जीवन रेखा हॉस्पिटल से हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विकास, लगातार आपके द्वारा हम जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, मौजूदा स्थिति को लेकर भी अपडेट आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि जानकारी मिली है कि एक जो जवान है उनकी हालत गंभीर है। क्या अपडेट आपके पास? देखिए बिल्कुल इस वक्त मैं जीवन रेखा हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूं। जीवन रेखा हॉस्पिटल का पूरा प्रबंधन आप देखिए किस तरह से अलर्ट मोड पर है। जैसे ही सूचना मिली तब से पूरा प्रबंधन जो है इस बात पे फोकस है कि कैसे भी करके जो मरीज पहुंचे हैं यहाँ पर उन सभी का इलाज बेहतर तरीके से उनका इलाज हो और साथ में किसी भी तरह की कोई दिक्कत जो है उनको नहीं हो। इसके अलावा मैं आपको दूसरी अपडेट और देता हूँ। जो घटना हुई है उस घटना के बाद में पुलिस के जवान, क्योंकि जो 5 घायल पहुंचे हैं वो 5 के 5 पुलिस के जवान हैं। उन 5 जवानों में से 2 जो है वो ट्रैफिक पुलिस के जवान बताए जा रहे हैं, बाकी 3 जो है वो सामान्य पुलिसकर्मी जो है वो हैं। कुल 5 लोग घायल स्थिति में इस वक्त जीवन रेखा हॉस्पिटल में लाए गए हैं। एक को महात्मा गांधी अस्पताल लाया गया। जो 5 लोग यहाँ घायल लेके आए उनमें से एक की हालत बेहद नाजुक है। मैं आपको अपडेट कर दूं, जब उसको इमरजेंसी के अंदर यहाँ लाए थे घायल स्थिति में तब उनकी स्थिति बहुत ही गंभीर थी। हालत यह थी कि उनको सीपीआर देकर के रिवाइव किया गया। रिवाइव करने के बाद उनको सीधे वेंटिलेटर पर लिया गया। वेंटिलेटर पर लेकर उनको इनका इस वक्त जो गहन चिकित्सा इकाई है वहां पर उनका ट्रीटमेंट जो है जारी है इस वक्त। और आप देख सकते हैं जो अस्पताल के बाहर की तस्वीर में एक बार और दिखाऊंगा। मेरे कैमरा पर्सन यश जो है लगातार जहां घटनाक्रम जहां पर एक्सीडेंट हुआ था वहां से लेकर के अस्पताल तक की एक एक तस्वीर जो आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम भी दुआ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो लोग घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो और जो खतरे बताए जा रहे हैं उनकी भी स्थिति जल्द से जल्द ठीक हो। इसके लिए पूरे प्रयास जो है वो डॉक्टर्स की तरफ से किए जा रहे हैं। साथ में पूरा पुलिस महकमा, देखिए ये जो नौकरी है पुलिस की नौकरी में खासतौर पर वीआईपी की जो प्रोटोकॉल मीटिंग की ड्यूटी होती है बहुत हार्ड ड्यूटी मानी जाती है। उन पुलिसकर्मियों की जिस तरह से हादसा हुआ है तो सभी पुलिसकर्मी जो उनके साथी हैं उनके चेहरे पे जो कह सकते हैं चिंता का भाव जो है वो देखा जा सकता है। पूरी टीम जो है पुलिस की आप देखिए बाहर जीवन रेखा हॉस्पिटल के ठीक बाहर खड़ी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम जो पुलिसकर्मी है वो इस वक्त जीवन रेखा हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं। और साथ में अंदर की तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। देखिए आप इमरजेंसी की तस्वीर देखिए आप जीवन रेखा हॉस्पिटल के बाहर की, जहां पर पुलिस के जवान तैनात किया गया है, क्योंकि इस वक्त हालत एक पुलिसकर्मी की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। 4 की हालत जो है वो जो कुछ ठीक है उनमें से एक की हालत थोड़ी बहुत खराब है। तो ऐसे में चिकित्सकों का फोकस इसी बात को लेकर के कि उनको बेहतर इलाज हो और किसी भी तरह की इलाज से रिलेटेड कोई इशू हो तो वो समाधि बनाए। इसलिए एसएमएस अस्पताल की जो टीम है, अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उनको भी अलर्ट किया गया इस मामले को लेकर के अगर जरूरत पड़े तो एसएमएस से टीम को यहाँ बुलाया जाए या फिर यहाँ से मरीजों को एसएमएस अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया जाए। दोनों ही विकल्पों पर चर्चा चल रही है और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है पल पल की अपडेट यहाँ से ले रहे हैं। खुद जिला कलेक्टर यहाँ मौजूद थे, पुलिस के
कमिश्नर है वीजी जॉर्ज जोसेफ वो यहाँ मौजूद थे होंगे, और तमाम जो अधिकारी है वो इस वक्त अस्पताल में मौजूद है। यहाँ पर एक एक पल पल की अपडेट जो है आप देख सकते हैं ली जा रही है, और खुद सीएमओ को एक एक पल पल की अपडेट दी जा रही है, ताकि अगर मान लो किसी भी आपात स्थिति के अंदर कोई शिफ्टिंग की नौबत आए या फिर टीम को, डॉक्टर्स की टीम को एसएमएस अस्पताल से जीवन रेखा हॉस्पिटल में बुलाया जाए तो उसमें किसी भी तरह का कोई हर्डल नहीं हो। तो इसलिए वो पूरी तमाम तरह की व्यवस्था की जा रही है, और साथ में अगर यहाँ से मरीजों को शिफ्ट किया जाता है या फिर वहाँ से टीम को लाया जाता है तो एक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर यहाँ से लेकर जाया जाएगा। तो उसके लिए भी ट्रैफिक की तरफ से पूरी तैयारियां शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी जिस तरह की स्थिति बताई जा रही है, वेंटिलेटर पर मरीज को लिया गया है जिस तरह से, उसके बाद संभवतः ऐसा लग रहा है कि अभी इस वक्त शिफ्टिंग नहीं की जा सकती, डॉक्टर्स की टीम यहाँ आ सकती है। तो उसके लिए भी पूरा प्रशासन जो है वो पूरा अलर्ट मोड पर है। जी बिल्कुल विकास, दोनों ऑप्शंस यहाँ पर खुले हुए हैं, या तो डॉक्टर्स यहाँ पर पहुंचेंगे अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, या फिर शिफ्ट वहां पर किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि वेंटिलेटर पर अभी उन जवान को लिया गया है, तो ऐसे में अभी तो यही लग रहा है कि एसएमएस की जो टीम है वो यहाँ पर आ सकती है। लेकिन विकास, कई तरह के सवाल इस पूरे हादसे पे, क्योंकि या तो साजिश या इत्तेफाक, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए रॉन्ग साइड से वो व्यक्ति आता है और 120 किलोमीटर से ज्यादा की जो स्पीड है उसकी गाड़ी की रहती है, तो ऐसे में कई तरह के सवाल। लेकिन प्राथमिकता पहले यही कि जल्द से जल्द जो इलाज है वो बेहतर इलाज यहाँ पर मिले। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भी यही कहा कि बेहतर इलाज देने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। विकास, देखिए बिल्कुल झाबर सिंह खर्रा जो है इस वक्त यहाँ अस्पताल में मौजूद है, और अस्पताल में आप देखिए उसके अलावा पूरी चिकित्सकों की टीम जो है, आप देखिए सीएमएचओ 2 हंसराज बदालिया जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनके अलावा और चिकित्सकों की टीम भी यहाँ पहुंची हुई है। उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर, अंदर जाके आए हो आप, क्या मरीजों की स्थिति क्या है? मरीजों की स्थिति से 5 मरीज है टोटल, एक की सीरियस कंडीशन है और वो वेंटिलेटर पर है, उसके हेड इंजरी है। बाकी एक जो पेशेंट है उसके ह्यूमरस में और क्लिविकल में फ्रैक्चर है, और एक के हाथ में फ्रैक्चर है, और 2 के क्या है कि लेसरेट वुंड है, वो ठीक स्टेज दे दिए, ठीक है। तो जो 3 लोग जिनके स्टेज दिया गया उनकी हालत ठीक है? वो ठीक है, चारों ठीक है। चारों ठीक हाँ है? बिल्कुल मतलब बिल्कुल एक मरीज की स्टेबल, एक मरीज की हालत खराब। तो क्या मतलब किस तरह का उसके क्या है कि बीपी नहीं आ रहा, बिल्कुल हेड इंजरी हो गई है, क्या है कि और बीपी बहुत लो आ रहा है उनके, अब उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, वो वेंटिलेटर पर रहेंगे। सर, एसएमएस के अस्पताल के डॉक्टर्स से भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा है यहाँ के लिए? अभी हाँ डेफिनेटली क्या है कि अभी तो मैं जस्ट आया हूँ, मुझे पता पड़ा क्या है कि मैं फील्ड में था, पता पड़ा तो मैं तुरंत यहाँ भागा आया, अभी मैं करता हूँ क्या है उनसे बात करता हूँ। देखिए सीएमएचओ 2 हंसराज बदालिया जो है वो मौके पे पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, उसके अलावा झाबर सिंह खर्रा जो है वो मौके पे पहुंचे हुए हैं। एक एक पल पल का अपडेट जो लिया जा रहा है। आप देखिए इस वक्त की जो हमने जो आपको जानकारी दी है, कुल 5 लोग थे, 5 पुलिसकर्मी है, 2 ट्रैफिक पुलिस के जवान है। 5 में से एक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। जब उनको इमरजेंसी में लाया गया था तब हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर थी, सीपीआर देकर के उनको रिवाइव किया गया। रिवाइव करने के बाद इस वक्त उनको वेंटिलेटर पर लेकर के आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। हेड इंजरी उनकी बताई जा रही है। उसके अलावा 3 जो जवान हैं उनके चेहरे पर चोट आई है जिसका स्टिचिंग कर दी गई है। उसके अलावा एक जवान की हालत और थोड़ी गंभीर बताई जा रही है, हालांकि वो खतरे से बाहर बताया जा रहा है। कुल 5 लोग हैं और 5 का इलाज इस वक्त जीवन रेखा हॉस्पिटल में चल रहा है। आप देख लीजिए सरकार की गंभीरता, सूबे के मुख्यमंत्री गंभीरता की, मुख्यमंत्री खुद इन सभी जवानों को लेकर के अस्पताल पहुंचे थे, और जब वो यहाँ से रवाना हो उसके बाद में अब यूडीएच मिनिस्टर झाबर सिंह खर्रा को उन्होंने यहाँ भेजा अस्पताल के अंदर कि वो यहाँ पर देखें और किस तरह की जरूरत हो, कोई किसी तरह का मदद की जरूरत हो या फिर कोई उनको ट्रीटमेंट सेंटर को सहायता करनी है, तो उसके लिए सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा होना चाहिए। इसलिए खुद झाबर सिंह खर्रा यूडीएच मिनिस्टर जो है वो इस वक्त अस्पताल के अंदर मौजूद है। उसके अलावा पूरी टीम, प्रशासन की टीम जो है वो खुद यहाँ मौजूद है। कलेक्टर जो है वो संवाद बनाया हुआ है, जयपुर कलेक्टर जितेंद्र सोनी से भी हमने बातचीत की। उन्होंने बताया कि किस तरह से हालत जो है वो 5 पुलिसकर्मी है उनकी हालत किस तरह की है, और लगातार प्रयास किया जा रहा है इस बात का कि जो घायल हैं उनको जल्द से जल्द ठीक किया जाए, उनकी बेहतर ट्रीटमेंट किया जाए, उनको बेहतर इलाज मिले, और जो गंभीर रूप से घायल जो व्यक्ति है जिनको वेंटिलेटर पर लिया गया है उनको जल्द से जल्द खतरे से बाहर किया जाए। हमारे साथ मौजूद है जिया खान, एक एक पल पल की अपडेट अंदर से ले रहे हैं, और जिया ने प्रयास किया है अंदर से वो तस्वीरें दिखाने का भी जो कि फर्स्ट इंडिया पे सबसे पहले, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि क्या हुआ क्या है। देखो मुख्यमंत्री के काफिले के अंदर जिस तरह से कार 120 की स्पीड से आती है तो सवाल कई खड़े होते हैं कि वो कार किस तरह से अंदर घुसी, क्यों घुसी, कोई इंटेंशन तो नहीं था, सवाल कई हैं, लेकिन सवालों के बीच में लोग जो है, दर्शक जो है जानना चाहेंगे हुआ क्या है। तो उस बात को लेकर के जिया लगातार प्रयास कर रहे हैं, अंदर का अपडेट करेंगे। जिया, कुल 5 लोग हैं, एक की हालत बेहद नाजुक है। सीएमएचओ 2 जो है उन्होंने बताया कि किस तरह की उनकी हालत है। क्या लगता है अभी इनको यहाँ से शिफ्टिंग करते हैं तो क्या ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा, और अगर शिफ्टिंग नहीं करते हैं तो उस स्थिति में क्या टीम यहाँ बुलाई जाएगी, क्या लग रहा है क्या रहा है?
देखिएगा, सबसे पहले है कि शिफ्टिंग करने की तैयारी कर ली गई है, क्योंकि जिस तरह की नाजुक हालत बनी हुई है, एक जो घायल है उनकी हालत नाजुक है, क्योंकि उनको यहाँ से लेकर पूरे जो पुलिस के तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। एस्कॉर्ट करके उनको सीधे SMS ले जाया जाएगा, वहाँ पे बेहतर उपचार देने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि सबसे अहम बात ये है कि इसके अंदर 5 जो घायल हैं उसके अंदर एक ऐसा ही बताए जा रहे हैं जिनकी हालत नाजुक है, और बताया जा रहा है कि सबसे पहले जो गाड़ी जो काफिले में घुसी थी वो रॉन्ग साइड से आई थी। जी हाँ, देखिए हम प्रयास करेंगे वो तस्वीर में दिखाने की हुआ क्या था, लेकिन जो अभी तक का जो पूरा सिनेरियो और वहाँ प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि किस तरह से काफिले के अंदर एकदम से गाड़ी आती है, सीधा अंदर कारकेट को टक्कर मारती है। पहले का ये था कि सीधे जहाँ पे जो पॉइंट था, जो पॉइंट है जिस पॉइंट से गाड़ी घुसी थी वो रॉन्ग साइड आ रही थी, और वहाँ पे पुलिसकर्मी मौजूद थे, एक एसआई मौजूद थे और एक ट्रैफिक पुलिस का जवान मौजूद था। सबसे पहले जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सबसे पहले उस एसआई को टक्कर मारी गई, टक्कर मारने के बाद उन दूसरे पुलिसकर्मियों ने रोकने की कोशिश की, उनको टक्कर मारी, और फिर सीधे जो काफिले में सबसे आगे गाड़ी चल रही थी, सीएम की जो गाड़ी थी, वहाँ पे जाके उसको टक्कर मारा गया। चूंकि तमाम जो हुआ एकदम से हुआ, एकाएक हुआ, सीएम वहीं रुकते हैं, उनकी गाड़ी से ही यहाँ पे जो घायल होते हैं उनको हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। फिलहाल 5 जो घायल हैं इसमें 5 ही पुलिसकर्मी। इमरजेंसी का रास्ता है, थोड़ा सा मैं एक बार रास्ता क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो इमरजेंसी गेट है मरीज यहाँ से लगातार आते रहते हैं। जी हाँ, मैं आपको कंटिन्यू करना चाहूंगा, बताएं आप। क्योंकि जब ये घटना हुई तो ये बताया जा रहा है कि उसकी स्पीड, पहले जब एसआई को टक्कर मारी, जो पुलिसकर्मी वहां पॉइंट पे मौजूद था जिसने रोकने की कोशिश की उस गाड़ी को, संभवतः जी आज मैं रोकना चाहूंगा, संभवतः वो पहली टक्कर जो थी बहुत स्पीड से थी, इसीलिए इस तरह का गंभीर हादसा हुआ। जो हादसा, जो घायल जो एसआई बताए जा रहे हैं वो उसी पॉइंट के ऊपर मौजूद थे जिन्होंने उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की। सबसे पहले उसने टक्कर मारी, फिर ट्रैफिक पुलिस के जवान को टक्कर मारी, और उसके बाद जाके जो काफिले के अंदर जो सबसे पहली गाड़ी होती है उस गाड़ी के जाके टक्कर लगी, क्योंकि उसके पीछे ही सीएम की गाड़ी। आपने उस गाड़ी की हालत देखी है, किस तरह की गाड़ी की जो टक्कर है, उससे अंदाजा लगा सकता है कितनी स्पीड से गाड़ी होगी। मौका भी अपन ने देखा है, जब आ रहे थे रास्ते के अंदर तो किस तरह से पूरी तरह से सामान, जो गाड़ी के जो कांच थे और जो उसके कह सकते हैं बॉडी पार्ट्स जो बिखरे हुए थे, बोनट पूरी तरह डैमेज था, तो उससे लग नहीं सकता था कि कोई एक बिल्कुल स्लो स्पीड में, सामान्य स्थिति में गाड़ी नहीं थी, बहुत तेज स्पीड में थी, क्योंकि वो पहले पुलिसकर्मी को टक्कर मार चुकी थी। इसलिए जो ड्राइवर था संभवतः उसने स्पीड और तेज की और आके वो काफिले में घुसा, उससे गाड़ी नियंत्रित नहीं। घटना की वजह क्या रही, ये तो एक जांच का विषय। बिल्कुल, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, आप देखिए, मैं आपको अपडेट करूं, आपको अपडेट, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है इस वक्त अस्पताल पहुंचे हैं, और यहाँ जैसे सूचना मिली आप देखिए किस तरह से खुद अस्पताल पहुंचे हुए हैं, पहुंच करके यहाँ पे मरीज हैं उनको इलाज की अपडेट लेंगे। पहले वो जाके देखेंगे, उसके बाद हम बात करने का प्रयास करेंगे एक बार कि क्या उसकी स्थिति है, क्योंकि खुद पहले यूडीएच मिनिस्टर यहाँ पहुंचे हुए हैं, उसके बाद अब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो अस्पताल पहुंचे हुए हैं, अस्पताल पहुँच कर यहाँ पे अभी कुछ ही देर के अंदर जब बाहर निकलेंगे तो हम बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस बात से जुड़ी हुई है कि आखिर हुआ क्या है, और साथ में जो घायल हैं उनको, घायलों को तत्काल इलाज मिले, इलाज के साथ ही जो खतरे बताए जा रहे हैं उनको 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 खतरे से बाहर निकाला जाए, ये इलाज की पहली प्राथमिकता है। और उसी को देखते हुए आप देखिए लगातार सरकार के जो नुमाइंदे, आप कह सकते हैं कि पहले यूडीएच मिनिस्टर जो है वो यहाँ पहुंचे हैं, उसके बाद में अब राज्यवर्धन राठौड़ जो हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर पिछले आधे घंटे से यूडीएच मिनिस्टर यहाँ मौजूद हैं और यहाँ चिकित्सकों से पूरी अपडेट ले रहे हैं, क्या स्थिति है, क्या कोई मदद की जरूरत है। आप देखिए ये सरकार की संवेदनशीलता जो है उसको दर्शाता है कि किस तरह सरकार में संवेदनशीलता है, किस तरह से मुख्यमंत्री जब घटना हुई है, घटना के बाद खुद वो घायलों को लेकर के अस्पताल पहुंचे हैं। अस्पताल पहुंचने के बाद जब उनको यहाँ से निकलना था तो उस वक्त यहाँ से तमाम जो मंत्रीगण है उनको एक एक करके भेजा जा रहा है कि वहां जाके पूरा अपडेट लीजिए, उनकी जो मदद उनकी जो की जा सकती है वो मदद कीजिए। आप देखिए बाहर की स्थिति में आपको दिखाना चाहूंगा, हर व्यक्ति के चेहरे पे चिंता है। उन व्यक्तियों पे जो इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए हैं, पुलिस के जवान है वो इससे जुड़े हुए हैं, उनके सबके चेहरे की जो चिंता वो दर्शा रही है इस बात को कि वो खुद भी कितने आहत है इस घटना से। जी बिल्कुल विकास, जिस तरह से अभी अब जिया से भी बात कर रहे थे कि शिफ्टिंग जो है वो की जाएगी एसएमएस हॉस्पिटल में, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, तो ऐसे में इस बात की भी जानकारी लेने की कोशिश करें कि कितनी देर में एसएमएस के लिए शिफ्ट उनको कर दिया जाएगा, क्योंकि फिलहाल उनकी हालत बहुत नाजुक है, क्योंकि वेंटिलेटर पर लेकर उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया है और अब आईसीयू से एसएमएस हॉस्पिटल उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। तो शिफ्टिंग का जो प्रोसेस है कितनी देर में उसे पूर्ण किया जाएगा, उसको लेकर भी जरा जानकारी देने की कोशिश करें विकास। घायल थे लोग, कुछ बताएं। लोग यहाँ हैं, 5 का इलाज चल रहा है। सर बताया जा रहा है एक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, आईसीयू में। सर क्या कोई ऐसा प्लान है इनको कि यहाँ से एसएमएस शिफ्ट करने का कोई? अभी तक तो डॉक्टर्स केयर कर रहे हैं, बेस्ट पॉसिबल केयर कर रहे हैं। जी जी, कोई उम्मीद है कि एसएमएस शिफ्ट कर सकते हैं? अभी डॉक्टर जैसा एडवाइस करेंगे वैसा ही करेंगे। हाँ देखिए, योगेश दादी जी हैं, जयपुर से काफ़ी उनका जुड़ाव है और उन्होंने अंदर घायलों से अपडेट लिया। कुल 5 लोग बताए जा रहे हैं जो कि घायल है, एक की हालत गंभीर है। हालांकि अभी उनका खुद का भी कहना है कि रेस्पॉन्स ठीक है डॉक्टर्स का, डॉक्टर्स की पूरी टीम जो है यहाँ, क्योंकि देखिए
जो जीवन रेखा हॉस्पिटल है, अगर मैं आपको इस अस्पताल की बात करूं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और काफ़ी कह सकते हैं सीनियर डॉक्टर जो हैं वो इस हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो इसलिए कैसे चिकित्सकीय दृष्टि से कोई ऐसी स्थिति नहीं बनती है कि मरीजों को यहाँ से शिफ्ट किया जाए। ऑर्थो के यहाँ अच्छे डॉक्टर हैं, न्यूरो के यहाँ अच्छे डॉक्टर हैं, इसके अलावा और मल्टी स्पेशलिटी के डॉक्टर जो है वो यहाँ अच्छे डॉक्टर यहाँ मौजूद है। तो ऐसे में एक बार ये देखा जा रहा है कि कैसे भी करके मरीजों को यहाँ स्टेबल किया जाए, उसके बाद में आगे का प्लान किया जाए कि क्या किया जाए। लेकिन फिलहाल जो है डॉक्टर्स का जो कहना है और जो पुलिस के अधिकारी जो मिलकर आए हैं उनका कहना यही है कि एक की हालत बेहद नाजुक है, प्रयास किया जा रहा है कि उसको खतरे से बाहर निकालने के लिए हर संभव स्थिति की जाए, कुछ बेहतर ट्रीटमेंट जो दिया जाना वो दिया जाए। लेकिन फिलहाल उनकी हालत काफ़ी बेहद गंभीर है और उनको वेंटिलेटर पर लिया गया है। जी बिल्कुल विकास, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी, तस्वीरें दिखाई, अपडेट दिया कि किस तरह से अभी जो एक जवान है उनकी हालत यहाँ पर बहुत ज्यादा नाजुक है, वो एएसआई है। सबसे पहले जो ये गाड़ी थी उसने उनको चपेट में लिया, उसके बाद जो ट्रैफिक पुलिस के जवान है वो उसकी चपेट में आते और फिर सीधा जो काफिले में सबसे पहले गाड़ी चल रही थी उससे इसका टकराव होता है। तो इस तरह से ये पूरा हादसा हुआ। हमारे सहयोगी विकास लगातार हमारे साथ बने, एक बार उनका फिर से रुक कर लेते हैं क्योंकि कोई अपडेट विकास आपके पास अपडेट क्या आ रहा है विकास, उसको लेकर जानकारी दीजिए। देखिए जिया अभी अपडेट लेके आए, जिया से बात करें। जिया, क्या अपडेट आपके पास अभी? देखिए पूरा घटनाक्रम वहाँ पे मौजूद एक पुलिसकर्मी जो थे उन्होंने बताया है कि वहाँ पे जिस वक्त वो गाड़ी आ रही थी उसने जब कारगेट में घुसने की कोशिश की तो उसको रोकने की कोशिश की। वहाँ पे मौके पे मौजूद थे सुरेंद्र सिंह जो एएसआई थे, उन्होंने सबसे पहले रोका। तो नाम पहली बार नाम निकल के आया है, जिया बता रहे हैं नाम सुरेंद्र सिंह जो है एएसआई है, वो सबसे पहले इस गाड़ी की चपेट में आए थे। हाँ जिया, सुरेंद्र सिंह ने उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की जो एएसआई थे, क्योंकि वो मौके के ऊपर पॉइंट पे तैनात थे, क्योंकि सीएम का जब काफिला आता है, वीआईपी काफिला आता है, तो पॉइंट पे एक एएसआई का और जाब्ता तैनात होता है। तब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो फिर उसके बाद वहां पे मौजूद थे राजेंद्र सिंह और बलवान और देवेंद्र। राजेंद्र सिंह, बलवान और देवेंद्र तीनों ये कांस्टेबल है। एक बार आपको रोकना चाहूंगी और ये